हे, क्या आप भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करते हो? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेस पर ट्रेड लेते हो, सही से पीओ ड्रॉ करते हो, सही से ओबी ड्रॉ करते हो, फिर भी लॉस होता है। क्यों होता है लॉस? स्मार्ट मनी ट्रेडर करते हैं, मार्केट मेकर करते हैं नहीं। आपका जो लॉस होता है उसका सबसे बड़ा कारण होता है आप खुद। जो आप अपनी गलती नहीं सुधारते हो, गलती को नहीं नोटिस करते हो, वो गलती आपकी बाद में जाके बहुत बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और गलतियां होने का सबसे बड़ा कारण, तो सबसे बड़ा आपका लॉस होने का कारण होता है आपका स्ट्रक्चर। मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में कोई स्ट्रक्चर आपको हायर हाई से हायर हाई बनता है तो अप ट्रेंड, लोअर लो से लोअर लो बनता है डाउन ट्रेंड, ये स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाऊंगा, ना ही मैं आपको ट्रेंड वगैरह बताऊंगा। ठीक है, अपन यहाँ पे स्ट्रक्चर किस तरह आपको ड्रॉ करना और पीओए किस तरह ड्रॉ करनी है, एंट्री एग्जिट भी नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर को रीड करना बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले अपन ड्रॉइंग बोर्ड पे समझेंगे और उसके बाद में अपन चार्ट पे जाएंगे। ओके, सबसे पहली चीज, जब आप मार्केट में पीओए को ड्रॉ करते हो तो रिटेस्टमेंट देखो कि कितना रिटेस्टमेंट उस स्ट्रक्चर ने लिया है ब्रेक करने से पहले। क्या मतलब हो उसका, मैं आपको ट्रेंड बना के बताता हूँ। ठीक है, सॉरी ट्रेंड नहीं, स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मार्केट यहाँ पे एक पॉइंट बनाया इसने, ये कौन सा पॉइंट है? हाई पॉइंट है। ओके, हाई पॉइंट। अब मार्केट यहाँ पे गया और मान लो एक रेड कैंडल बन जाती है इस तरीके से, और आपका एक और रेड कैंडल बन जाती है, और इस तरीके से एक और ग्रीन बन जाती है यहाँ पे। अब ये आपका, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको बीओएस मानते हैं, उसको बीओएस मानने के बाद में इसको पीओए मानते हैं। अब पीओए मानने के बाद में इसके अंदर जब मार्केट आता है तो वो क्या करते हैं, ओबी वगैरह ड्रॉ करके ट्रेड लेते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और ट्रेड लेने के बाद में मार्केट 10-12 भी प्रॉफिट में भी जाता है और एक बड़ी कैंडल बन जाती है और आप उनके जो प्रॉफिट चल रहा होता है उसको लॉस में बदल देती है। ठीक है, और उसके बाद में मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है तो उनको ये लगता है कि हमारा लॉस करने के बाद में ही हमारा मार्केट जो होता है वो मूव करता है, बट ऐसा नहीं होता है। स्ट्रक्चर जो होता है वो मेन होता है, की जो होती है मार्केट की, जो की है वो स्ट्रक्चर है। चाहे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करो, चाहे प्राइजेशन यूज करो, बट आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो स्ट्रक्चर को किस तरह फाइंड करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये क्लियर नहीं है आपका। एक रिटेस्टमेंट जो होता है वो क्लियर होता है। अगर मैं आपको बना के बताऊं, जैसे यहाँ पे ध्यान से समझो, अब मैं इसको हटा देता हूं। अब ये जो ग्रीन दो कैंडल रेड बनी है, अगर उसी की जगह पे 3 ग्रीन ब्रेक करती इसको, अगर मान लो इस तरीके से 3 या 4 ग्रीन ब्रेक करती, तो अब ये देखो, ये रिटेस्टमेंट क्लियर है। देखो 2 कैंडल यहाँ पे रुकी है, इसके बाद में मार्केट ने ब्रेक करा, सही है, स्ट्रक्चर है, इसको मान सकते हैं, ये आपका क्लियर होता है। एक रिटेस्टमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। ओके, अगर बना के बताऊं मैं आपको, जैसे यहाँ पे देखो, मैं ग्रीन कैंडल से बना के बताऊंगा। जैसे ग्रीन कैंडल यहाँ पे हाई बनाया, अब मार्केट ने पुल बैक लिया। अब ये जो ऐसे स्ट्रक्चर जब बनते हैं तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, बट क्या होता है कि 2-2 3-3 कैंडल या एक कैंडल मिल जाती है, जैसे कि रैली बेस रैली जिसको बोलते हैं, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन को रैली बेस रैली बोलते हैं, और एक रेड एक ग्रीन एक रेड को ड्रॉप बेस ड्रॉप बोलते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो आप यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ओके, तो यहाँ पे बात करें स्ट्रक्चर के बारे में, तो किस तरह स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, मार्केट एक लेवल क्रिएट करे, पुल बैक ले और क्लियर तरीके से ब्रेक करे उसको। ओके, तो आपका स्ट्रक्चर वो माना जाता है, फिर आपकी ये सही पीओए कहलाएगी, इसके अंदर आप ट्रेड लोगे। समझ में? अगर आपका स्ट्रक्चर गलत है, अगर आपने रिटेस्टमेंट सही से मार नहीं करा और जल्दीबाजी में गलतियां करी हैं, तो आपका लॉस होना ही है। ठीक है, तो अभी अपन चार्ट पे जाके इसके अलावा क्या क्या गलतियां करते हैं और स्ट्रक्चर को किस तरह फाइंड करना और किस तरह आपको स्ट्रक्चर चार्ट पे दिखेंगे, अभी अपन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपन चार्ट पे। ओके गाइस, तो अभी अपन चार्ट पे आ गए, तो यहाँ पे अपन मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक है, तो आपको क्या पड़ा है, एक लेवल जो होता है मार्केट में, पुल बैक जो होता है वो क्लियर होना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ से मार्केट ने इसको स्ट्रक्चर को ब्रेक करा, ये इसको बीओएस मान सकते हैं। ठीक है, आपको क्लियर तरीके से पढ़ा था। देखो, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाके इसने इस हाई पॉइंट को ब्रेक करा, ठीक है, हायर हाई से हायर हाई क्रिएट करा, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ये भी स्ट्रक्चर बनाते नहीं, आपका एक मिनट, ये आपका हायर हाई पॉइंट है। ठीक है, ये हायर हाई पॉइंट है, तो क्लियर ऊपर की तरफ जाके इसने इसको ब्रेक करा, तो हायर हाई से हायर हाई बीओएस हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मार्केट हाई हायर लो हायर हाई। ठीक है, ये जो अंदर के स्ट्रक्चर है इससे मतलब नहीं है। ठीक है, एक तरह से ये क्या है, रैली बेस रैली की तरफ भी है, तो स्ट्रक्चर नहीं है, आपकी पीआई बनी मल्टीपल पीआई है, रिफाइन कर सकते हैं, बट ठीक है, हाई टाइम फ्रेम में जाके। इसके अलावा आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने क्लियर पुल बैक नहीं लिया, बट मार्केट क्या था, कुछ टाइम के लिए रुका हुआ था। मार्केट ने अगर एक डिप मारी है, अगर नहीं मैं आपको बताऊं तो एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल ने डिप मारी, डिप मारने के बाद में मार्केट क्या हो गया, एक तरीके से रेंज हो गया, रेंज होने के बाद में 2 ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने पीओआई में आके इसको ब्रेक करा, ये जो स्ट्रक्चर है आपका ब्रेक करा, तो ये भी आपका स्ट्रक्चर माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर अपना माना जाएगा, इसकी पीओआई मानी जाएगी, बट इसकी पीओआई नहीं मानी जाएगी। ये जो रेड कैंडल है, ओके एक मिनट, ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है जहां पे मैंने ऊपर लाइन ड्रॉ करी, इसकी पीओआई नहीं मानी जाएगी। अगर आप यहां पे ट्रेड लेते हैं तो मार्केट थोड़ा बहुत प्रॉफिट में जाता, आपका ओवरऑल
लॉस हो जाता। क्यों फेल्ड हो गई? क्योंकि रीटेस्टमेंट क्लियर नहीं है यहाँ पे मार्केट में। इसकी पीओआई में क्यों आया मार्केट? अगर मैं नीचे वाली पीओआई को इसको हटा देता हूँ, जैसे ये वाला देखो, इस स्ट्रक्चर की पीओआई में आया मार्केट और अच्छा खासा मार्केट यहाँ से गया है, ठीक है। मैं लोअर टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी में आया, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट किया। क्यों किया? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्लियर रीटेस्टमेंट लेके रेंज में फंस के स्ट्रक्चर को ब्रेक करा, मतलब लिक्विडिटी क्रिएट कर हंट करके स्ट्रक्चर को ब्रेक करा, तो स्ट्रक्चर माना जाएगा। ओके यहाँ पे ये क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि ये क्या है, एक ग्रीन एक रेड दो ग्रीन, मतलब रैली बेस रैली की तरह ही है ऑलमोस्ट, तो अपने को इसको यूज नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्लियर है, मार्केट में पुल बैक लेके ब्रेक करा, सही है, ठीक है। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे भी मार्केट ने पुल बैक लिया है। एक तरीके से यहाँ पे रेंज तो है, बट क्या है, एक रीटेस्टमेंट है, मतलब कि अगर बोलूँ मैं आपको, तो यहाँ पे देखो एक तरीके से मार्केट यहाँ पे साइडवेज था, लाइन चार्ट पे अगर देखे तो फिर ब्रेक करा, स्ट्रक्चर माना जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे देखो, ये भी स्ट्रक्चर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने डीप मार किया, मार्केट ने एक तरीके से स्ट्रक्चर को ब्रेक करा, माना जाएगा स्ट्रक्चर। ओके, आगे चलते हैं। ओके आपको धीरे धीरे सारी चीजें, आपको ये जितनी चीजें है ना बैक टेस्ट करोगे तब जाके आपके क्लियर होंगे। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है, मैं 2 ऑस पे गोल्ड पे बता रहा हूँ। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको 2 ऑस ही यूज करना है। जब भी आप पीओआई के लिए टाइम फ्रेम यूज करते हो 2 ऑस यूज करना है। 2 ऑस ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ज्यादा पे जाओगे तो आपको लेट एंट्री मिलेगी, क्योंकि जितना हायर टाइम फ्रेम होगा उसके हिसाब से स्ट्रक्चर जो होगा वो लेट आएगा पीओआई के अंदर, तो आपको लेट एंट्री मिलेगी। ओके, इसके अलावा लोअर टाइम फ्रेम पे जाना नहीं, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम जाओगे तो आपको क्या होगा, डाटा वीक होता जाएगा। जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है, मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ, इसको मैं येलो कर देता हूँ, ध्यान से समझना चीज को, मैंने येलो कर दिया। अब ये 2 ऑस पे मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, एक तरीके से क्या है, रैली बेस्ड रैली की तरह, बट मैं अगर इसको 30 मिनट पे कर देता हूँ, जितना लोअर टाइम फ्रेम जाऊंगा वहां पे मुझे स्ट्रक्चर मिलेगा। देखो अब यहाँ पे क्या है, क्लियर है कि मार्केट ने डिप मार के स्ट्रक्चर को ब्रेक करा। आप अगर 45 मिनट 1 ऑस के हिसाब से इसको स्ट्रक्चर को पीओआई बना के मार्क करते हो तो आपकी पीओआई ब्रेक हो जाती, इसीलिए मैं 2 ऑस पे यूज करता हूँ। ठीक है, अब 2 ऑस पे क्या है, ये रीटेस्टमेंट क्लियर है आपका रैली बेस रैली की तरह, ठीक है, मतलब एक ग्रीन रैली बेस रैली, मतलब एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन की तरह है, तो अपने को स्ट्रक्चर नहीं मानना। एक रीटेस्टमेंट जो होता है, बार बार मैं रीटेस्टमेंट का नाम ले रहा हूँ, समझो इस चीज को, रीटेस्टमेंट जो होता है वो क्लियर होना चाहिए। ओके, तो इसको स्ट्रक्चर मानेंगे नहीं अपन। अब यहाँ पे देखो सर, इसको स्ट्रक्चर मानोगे, इसको स्ट्रक्चर मानोगे, बीओस मानोगे, मतलब पीओआई ड्रॉ, बीओस मानोगे तो पीओआई भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, पीओआई ड्रॉ करोगे तो रीसेट लो भी बनेगा, और रीसेट लो का तो चोच होगा, मतलब आपका एक पॉइंट गलत होगा तो सारे पॉइंट गलत होंगे, समझे इस चीज को। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर है नहीं है, मार्केट ने रिस्पेक्ट करा इस पीआई को, स्ट्रक्चर है नहीं है, ये स्ट्रक्चर मार्केट ने रिस्पेक्ट जरूर करा है। रिस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट ने पीआई को रिस्पेक्ट करा है, वो ट्रैप कर रहा है आपको। ठीक है, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया, प्रॉफिट बुक कर लिया मार्केट में करने, जिन्होंने ट्रेड लिए होंगे उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, बट आपको हमेशा एक ट्रेड प्रॉफिट में जाती है उससे मतलब नहीं है, आपको ओवरऑल मार्केट को देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर अपना क्लियर नहीं है, अपना प्लान ये कह रहा है कि रीटेस्टमेंट जो था वो क्लियर होना चाहिए, रैली बेस रैली की तरह। मान लो ये जो एक रेड कैंडल एक और रेड बन जाती, एक और रेड बन जाती, 3 रेड 2 ग्रीन या 4 ग्रीन हो जाती, तो स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अपना नहीं माना जाएगा। ओके, क्लियर, समझ में आया। ओके, यहाँ पे देखो, अब ये चीजें देखो सर कि यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल बनी है और आपकी दो रेड 2 ग्रीन बनी है। यहाँ पे मार्केट ने 2 रेड 2 ग्रीन बन के स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इसको मानोगे आप, इसको स्ट्रक्चर मानोगे। अब ये क्या है, यहाँ पे तो सर आपने बोला कि 3 ग्रेड होनी चाहिए तब जाके स्ट्रक्चर मानेंगे, और यहाँ तो 2 रेड 2 ग्रीन है, फिर भी आप इसको स्ट्रक्चर मान रहे हो। क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि मार्केट जो है सर, यहाँ पे क्या है कि मार्केट बहुत दूर आ चुका है आपका, जैसे कि स्ट्रक्चर ब्रेक ये है आपका, रीसेंट लो ये है, तो रीसेंट लो दूर है आपका, मतलब आपको सेलिंग की अगर ट्रेड लेनी है तो इसका वेट करना पड़ेगा ब्रेक होने का। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं इसको क्यों स्ट्रक्चर मान रहा हूँ, सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या एक ही रेड है, यहाँ पे 2 ग्रीन है। अगर मैं इसको लाइन चार्ट पे करता हूँ, इन दोनों चीजों को समझना, ठीक है, एक तो ये बॉक्स है और एक ये वाला, मैं दोनों को येलो कर देता हूँ, इसको भी मैं येलो कर देता हूँ और इसको भी मैं येलो कर देता हूँ। अब मैं इसको कर देता हूँ लाइन चार्ट पे, लाइन चार्ट का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बट लाइन चार्ट पे क्या है, वीक काउंट नहीं होती है, बॉडी से बॉडी चलती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के लिए नहीं, रीटेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो कौन सी लाइन ज्यादा डीप में, ये लाइन ज्यादा डीप में है, 1 मिनट। ओके, ये लाइन ज्यादा डीप में है या ये वाली लाइन ज्यादा डीप में, कौन सी लाइन ज्यादा डीप में है, नीचे की तरफ कौन सी लाइन है, मतलब क्लियर कौन सा रीटेस्टमेंट दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला ही दिख रहा है ना, तो ये आपका स्ट्रक्चर माना जाएगा। और कैंडल पे करता हूं मैं, तो कैंडल पे भी पुल बैक इसका ज्यादा अच्छा है, इसका नहीं है, ये रैली बेस रैली की तरह, और इसने क्लियर रीटेस्टमेंट लेके ब्रेक करा है, तो इसका स्ट्रक्चर माना जाएगा। आप इसको आप देखो, इसकी पीआई को देखो, मार्केट ने रिस्पेक्ट करा, ब्रेक करने के बाद में तुरंत पीआई को रिस्पेक्ट करने के लिए और ऊपर की तरफ गया मार्केट, समझे, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका माना जाता है। ठीक है, तो ये होता है रियल स्ट्रक्चर। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी छोटी ही थी, क्योंकि बड़ी वीडियो पे मेरे व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि बड़ी व्यूज़, इतनी बड़ी वीडियो कौन देखे, बट बड़ी वीडियो, छोटी वीडियो में 3 नॉलेज है तो बड़ी वीडियो में कितनी ही होगी आपको पता होगा। ठीक है, और स्ट्रक्चर के बारे में जानना है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको स्ट्रक्चर मानोगे नहीं मानोगे,
नहीं मानेंगे इसको स्ट्रक्चर। क्यों मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि मार्केट में 2 ग्रीन बनी है, ठीक है, बट 2 रेड भी बननी चाहिए। एक ही रेड ने ब्रेक कर दिया तो रिट्रेसमेंट क्लियर, फेल्ड हो गया रिट्रेसमेंट, ठीक है। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं, मतलब बेसिक से लेकर सारी चीजें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप सिंपल स्क्रीन पे जो नंबर शो रहा है इस पे कॉल कर सकते हो, या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। ज्यादातर ट्राई करिए कॉल कर दो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, जिससे क्या है कि मेरी टीम आपसे जल्दी जल्दी संपर्क करने या कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी नए टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच।